एक छोटे से गांव रामपुर में दो बहनें रहती थीं, सरला और कमला। सरला बड़ी थी, शांत स्वभाव की, कम पढ़ी लिखी और बहुत मेहनती। उसकी शादी गांव के ही एक गरीब किसान धीरज से हुई थी, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। सरला भी रोज सुबह सुबह उठकर गांव के अमीर घरों में झाड़ू पोंछा करती, ताकि चूल्हा जल सके। कमला, सरला की छोटी बहन, खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। उसकी शादी एक अमीर शहर के व्यापारी विनय से हुई थी। शादी के कुछ सालों बाद ही कमला के चेहरे पर धन और घमंड दोनों की झलक साफ दिखने लगी थी। उसे सरला की गरीबी से नफरत सी हो गई थी। एक सुबह सरला काम पर जा रही थी, तभी कमला की कोठी के सामने से गुजरते हुए रुक गई। कमला दरवाजे पर खड़ी थी और उसे देखकर ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाई। अरे दीदी, तुम्हें देखकर तो लगता है कि गरीबी कितनी भयानक चीज होती है। हाथ देखो जैसे पत्थर बन गए हों। और ये कपड़े कब बदले थे आखिरी बार? हाँ कमला, हम गरीब जरूर हैं, पर मेहनत से कमाते हैं और उसमें संतुष्ट रहते हैं। तुम्हारी संतुष्टि की बातें सुनकर हंसी आती है। हम जैसे लोग बड़े बड़े लोगों के बीच रहते हैं। तुम्हारे जैसे धूल मिट्टी में लिपटे लोग तो हमारे गेट के बाहर भी नहीं दिखते। सरला की आंखें भर आईं। वो कुछ कहे बिना वहां से चल दी। उसके दिल को गहरी चोट पहुंची थी। समय बीतता गया। एक दिन धीरज की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर और दवा पर जितना खर्च हो सकता था, सरला कर चुकी थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। रात को वह खाट पर कराह रहे धीरज के पास बैठी थी। सरला, लगता है अब मेरे दिन पूरे हो गए। घर में कुछ भी नहीं बचा। बच्चे भूखे हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। नहीं धीरज, तुम हार नहीं मानो। मैं कल कमला के पास जाऊंगी, वो मेरी बहन है, शायद मदद कर दे। अगले दिन सरला अपनी बहन के घर पहुंची। कमला बड़ी ठसक से खड़ी थी। कमला, धीरज बहुत बीमार है, कुछ दिनों का सहारा चाहिए, थोड़ी मदद कर दो। दीदी, अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार की मदद करने लगूं, तो खुद क्या खाऊंगी? और फिर मेरी जिंदगी कोई दानशाला तो है नहीं। सरला की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह कुछ कहे बिना लौट गई। सरला अपने भाई मोहन के घर पहुंची। भाभी राधा दरवाजे पर मिली। मोहन तो शहर गए हैं, क्या काम है? भाभी, थोड़ा सा उधार चाहिए, हालात बहुत खराब है। देखो सरला, हमारे अपने खर्चे कम नहीं हैं। हर किसी की मदद करना मुमकिन नहीं होता। सरला बेआवाज रोती रही। उम्मीदें टूट चुकी थीं। थकी हारी सरला अपने झोपड़े के बाहर बैठी थी। तभी गांव में एक वृद्ध साधु बाबा आए। वे भूखे दिख रहे थे। सबसे पहले कमला की कोठी पर गए। बेटी, कुछ भिक्षा दो। कई दिन से भूखा हूँ। यह हवेली कोई धर्मशाला नहीं। चलते बनो बाबा। साधु बाबा कुछ बोले बिना चल दिए। वे सरला के घर पहुंचे। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? बाबा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर जो भी है आप ग्रहण कीजिए। वह सत्तू और गुड़ ले आई। बाबा ने खाकर संतोष की सांस ली। बेटी, तूने सच्चे मन से सेवा की है। ये लो, यह घड़ा तेरे लिए है। ये साधारण घड़ा नहीं है। ये तेरे कर्मों का फल लौट आएगा। सरला घड़ा लेकर भीतर चली गई। घड़ा घर में रखते ही धीरज की तबीयत अचानक सुधर गई। सरला, मेरा शरीर अब ठीक लग रहा है। मैं खड़ा भी हो गया। सरला ने घड़ा खोला। उसमें से सोने के सिक्के गिरने लगे। दोनों हैरान रह गए। धन देखकर भी सरला की नीयत नहीं डगमगाई। ये बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे, ये हमारे कर्मों का फल है। इससे हम एक कारोबार शुरू करते हैं जो हमेशा के लिए सहारा बने। सरला और धीरज ने गांव में छाछ और शरबत की एक छोटी सी दुकान शुरू की। मेहनत और ईमानदारी ने दुकान को कुछ ही दिनों में लोकप्रिय बना दिया। गांव भर में चर्चा होने लगी कि कैसे एक गरीब महिला ने इज्जत के साथ कारोबार खड़ा किया। किसी की गरीबी पर हंसना आसान होता है, लेकिन उस गरीबी में भी आत्मसम्मान से जीना ही असली अमीरी है। और कर्म हर घड़ी तुम्हारा इंतजार करते हैं, खड़े में, दिल में और नियति में।